नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेमेतरा से मिल रही खबर के साथ, जहां जिले के नवागढ़ क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब आरंग विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहिब की गाड़ी पर हमला हुआ। दरअसल विधायक एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने बेमेतरा के नवागढ़ गए थे। कार्यक्रम के बाद रायपुर अपने निवास लौटने के दौरान भोइन भाटा बाईपास पर अज्ञात लोगों ने गाड़ी पर पथराव कर दिया। हमले में विधायक की गाड़ी के शीशे टूटे। इस दौरान विधायक गुरु खुशवंत साहिब बाल बाल बचे। यह हमला अत्यंत गंभीर है, उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल विधायक गुरु खुशवंत साहिब सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद बेमेतरा एसपी रामकृष्ण साहू ने गंभीरता से मामले की जांच के निर्देश दिए। हमारे सामाजिक कार्यक्रम था, सतनामी समाज का जो हमारा सतनाम सेना संगठन है, उसके विस्तार के लिए हम सब बैठक लेने गए हुए थे और रिटर्न हम वहां से आ रहे थे नवागढ़ से। अचानक से कुछ आया और तो गाड़ी पे लगा। वो पत्थर था कि क्या था ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि जस्ट वो लगा, एकदम जोर से आवाज आई और समझ ही नहीं आया कुछ। वापसी के दौरान ढोलिया और चार भाटा के बीच में किसी अज्ञात व्यक्ति है, उनके द्वारा हमला किया गया है। अभी हमला है कि ऐसी कोई घटना किस रंग से हुई, ये जांच का विषय है। नवागढ़ से रायपुर के लिए लौट रहे थे, उस दौरान बाईपास रोड में जब भी जा रहे थे तब इनकी गाड़ी में पत्थर लगी है। ऐसी घटना होने के बाद उन्होंने मुझे सूचना दी और इसकी भी तहकीकात जो है की जाएगी। इसी बीच दुर्ग से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां हुक्का बार का संचालन करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मालवीय नगर के मकान में हुक्का पिलाने का काम चल रहा था। आरोपियों से हुक्का का सामान भी जब्त किया गया है। आरोपी छेड़छाड़ मामले में पहले भी पकड़ा गया था। मोहन नगर थाना की कार्रवाई बताई जा रही है। तो देखिए, एक बड़ा एक्शन कहीं ना कहीं से कह सकते हैं दुर्ग में, जहां हुक्का बार का संचालन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मालवीय नगर के मकान में हुक्का पिलाने का काम चल रहा था। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आकाश, क्या इनपुट मिले थे जिसके बाद ये कार्रवाई की गई? देखिए, लगातार पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के द्वारा एक अवैध जो नशे का कारोबार है उस पर दबिश डलवाई जा रही है। लगातार पुलिस अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के दबिश दे रही है और ऐसे जो अवैध कारोबार है जिसपे युवा ज्यादा संलिप्त होते हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से लगातार हुक्का बार पर कार्रवाई जो हो रही थी, हुक्का के कई सामान के साथ में लोग पकड़ाए थे। अब ऐसे में एक रिहायशी इलाके में भी पुलिस को सूचना मिली थी कि युवा जो है वो एक मकान को किराए में लेकर के वहां हुक्का पिलाने का कार्य कर रहे हैं, जहां पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान 2 युवा जो संभ्रांत परिवार के हैं, राजनीति से जुड़े परिवार के युवा हैं, ये वहां जो है हुक्का पिलाते पाए गए। इसमें जो युवकों के पास से कई जो सामान जब्त किए गए हैं, नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। वहीं पुलिस ने जो कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की है, युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। लगातार पुलिस की दबिश है। लगातार जो पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी नशे का कारोबार संचालित दुर्ग में नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां लाठी डंडों से युवक की जमकर पिटाई की गई। आपसी रंजिश को लेकर 5 युवकों ने युवक को पीटा है। पिटाई के बाद युवक पर रॉड से जानलेवा हमला किया गया। परिजनों ने पीड़ित युवक को थाने में लाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। सीतापुर थाने के भूसी गाराडांड में बीती रात की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, पुरानी रंजिश थी, लेकिन किस बात को लेकर विवाद था फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बेदर्दी के साथ युवक की यहां पर पिटाई की गई है। लाठी डंडों से 5 युवकों ने मिलकर एक युवक को पीटा है। पिटाई के बाद युवक पर जानलेवा हमला किया गया रॉड से। फिलहाल परिजनों ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट दर्ज कराई है और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। सीतापुर थाने के भूसी गाराडांड में बीती रात की घटना है। तो देखिए, आपसी रंजिश में बेदर्दी से युवक की पिटाई यहां पर की गई है। बताया जा रहा है कि परिजन इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने पीड़ित को ही लेकर वो थाने पहुंचे और यहां पर मामले की शिकायत की। पीड़ित ने अपनी आपबीती बताई, क्या उसके साथ हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। जरा ये तस्वीर आप देखिए, विचलित करने वाली तस्वीर है, क्योंकि कितनी बुरी तरीके से युवक को पीटा गया जरा आप सोचिए। साथ ही बताया जा रहा है कि लाठी डंडों से जमकर पिटाई करने के बाद युवक के ऊपर रॉड से जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन फिलहाल सिर्फ FIR दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। तो देखिए, पुरानी रंजिश तो बताई जा रही है, लेकिन
क्या रंजिश थी, किस बात को लेकर विवाद था, क्यों युवक की पिटाई की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोशन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रोशन, जरा बताएं कौन थे ये लोग, किस वजह से युवक की बेदर्दी से इन्होंने पिटाई की है और मामले में अब तक क्या कार्रवाई? जी, आपको बता दें कि पुरानी रंजिश में युवक की लाठी और डंडे से बेदम पिटाई की गई है और सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि युवक को लाठी डंडे से पीटने के बाद उस पर रॉड से हमला भी किया गया है। पूरा मामला जो है वो सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भूसू गाराडांड की में बीते रात की घटना बताई जा रही है। युवक जो है वो अपने घर लौट रहा था, उसी दौरान उसके ही गाँव के जो 5 लोग जो है उसने उस पर लाठी डंडे से उसकी पिटाई की रास्ता रोककर, और ये भी बात सामने आ रही है कि वो रॉड से उसके ऊपर जो है सिर पर प्राणघातक हमला भी किया गया है, जिससे युवक जो है वो बीते रात को घायल हो गया था और खून से लथपथ हालत में उसके परिजनों ने जो है सीतापुर थाने पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने जो है त्वरित FIR दर्ज करके जो है मामले में जांच शुरू कर दी है और मारपीट, जिन्होंने प्राणघातक हमला किया है, मारपीट किया है, उनकी पता तलाश में जो है पुलिस जो है फिलहाल जुटी हुई है। जी चलिए रोशन, तो फिलहाल सिर्फ FIR दर्ज की गई है, आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। इधर जांजगीर चांपा के भैंसतरा गांव में बेहद बड़ा दुखद हादसा हुआ है। नहाने के दौरान डबरी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भाई बहन हैं और 2 बच्चे पड़ोस के हैं। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है, परिजन सदमे में हैं। डबरी में चारों बच्चे के मिलने के बाद बड़ौदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता आनंद मीरी और अफसर बड़ौदा पहुंचे। बताया जा रहा है कि बच्चे स्कूल से आने के बाद रोज की तरह डबरी में नहाने गए थे और दुखद हादसे का शिकार हो गए। इस दौरान मौके पर कोई नहीं था। बच्चों के कपड़े को देखकर डबरी में तलाश की गई, तब बच्चों के शव बरामद हुए। गई से हैं और जो एक लड़का रही से कोई पहली डूबी से टका था, अम्मा डूबी से फिर निकाली से निकाल के फिर लड़का नानी से घर कहाँ से पहला नानी से टका लग फिर तीसरा चौथी नानी से कहाँ। बहुत ही दुखद घटना घटी है। 4 बच्चे खेलते हुए तालाब के समीप चले गए थे और वहाँ से डूब गए हैं। बलौदा थाना में भैंसतरा गांव है, वहाँ पे खबर मिली कि जो 4 बच्चे हैं, ये लोग अक्सर स्कूल से आके गांव की डबरी में नहाने जाते थे। आज जब नहा के जब नहीं लौटे तो घर वालों ने जब खोज खबर चालू की तो पता लगा कि चारों डूब के खत्म हो गए हैं। इधर सुकमा में पुलिस और CRPF को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधिकारियों के सामने 1 करोड़ 18 लाख के नाम में 23 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसमें से कुछ नक्सली कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण में भी शामिल थे। जिला पुलिस, CRPF और कोबरा की बटालियन की संयुक्त टीम को सफलता मिली। वहीं बीजापुर जिले से सटे तेलंगाना में 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तेलंगाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी नक्सली DVCM CYPC कैडर के सदस्य हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर ऑपरेशन चेयुथा के तहत आत्मसमर्पण किया। रायपुर के भावना नगर में पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट की घटना अब हिंदू मुस्लिम विवाद में तब्दील हो चुकी है। हालात ये है कि घटनास्थल पर 2400 घंटे के लिए पुलिस बल तैनात है। 2 परिवार के बीच की इस घटना में बजरंग दल भी शामिल है और सभी लोगों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके बाद मामला और भी संवेदनशील हो गया है। जरा इस रिपोर्ट से समझिए। मुझे इधर भगाया गया, मुझे बोला गया जान से मार देंगे तेरे को, तू बाहर निकल, तू तो अभी तेरा दवा पानी नहीं हुआ है। अगर पुलिस को भी कॉल कर लेते तो वो ये हमारे से गलती हुई है, ये हमारे से गलती हुई है सर, है नहीं, हमारे भाई लोगों ने अब हमने मार लिए। 40 से 50 लोग, चलो त्योहार था तो आ गए। कुल्हाड़ी क्यों लाए वो? कुल्हाड़ी लाए, उसके बाद प्रत्येक हिंदू के घर में क्यों घुसे? घर घुसने के अलावा छत क्यों उनको प्रार्थी परिवार को ढूंढ रहे थे? प्रोटेस्ट के बाद में अब जो यासीन का परिवार है वो अपना घर छोड़ करके चला गया है। संजय चौधरी का परिवार है, उसके बच्चे हैं, उनके लॉयर कह रहे हैं कि आपको मीडिया से बातचीत नहीं करनी है, इसलिए उन्होंने बातचीत नहीं की। संजय चौधरी का परिवार घर का बचा खाना मवेशियों के लिए फेंक दिया करता था, जिसका विरोध पड़ोसी राजेश तिवारी लगातार कर रहा था। 7 जुलाई की रात इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच जमकर गाली गलौज और धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान संजय चौधरी का पड़ोसी यानी यासीन शेख उर्फ सोनी, जो शहर का पुराना हिस्ट्री शीटर रहा है, वो भी इस विवाद में कूद पड़ा। विवाद के बीच उसके साथ भी मारपीट हो गई। मारपीट से बौखलाए यासीन ने
फोन कर राजा तालाब में अपने कई पुराने साथियों को बुला लिया। 40 से 50 बदमाशों का झुंड राजेश तिवारी और उसके परिजनों पर टूट पड़ा। राजेश तिवारी, उसके बेटे और बेटे के दोस्तों को बेरहमी से मारा गया। मारपीट करने आए लोग यहीं नहीं रुके। जब पुलिस तिवारी परिवार के सदस्यों का मेडिकल कराने अस्पताल ले गई तो यासीन और उसके साथी वहां भी पहुंचे और अस्पताल में भी उनके साथ पुलिस के सामने मारपीट कर दी। पीड़ितों ने किसी तरह अस्पताल में छुपकर अपनी जान बचाई। यहाँ हॉस्पिटल में भी, यहाँ पे अगर कोई कैमरा लगा होगा यहाँ पे, हाँ ये कैमरा लगा है यहाँ हॉस्पिटल में भी। यहाँ बैठे में भी मेरे दोस्त को एक झापड़ मारा गया है और मुझे खींच के बहुत 20 लोग, 12 लोग, 13 लोग खींच के मुझे बाहर ले जाया जा रहा था, लेकिन फिर मुझे इधर भगाया गया। मुझे बोला गया जान से मार देंगे तेरे को, तू बाहर निकल, तू तो अभी तेरा दवा पानी नहीं हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने राजेश तिवारी की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी संजय चौधरी, उसका पड़ोसी यासीन शेख, यासीन के बुलावे पर मारपीट करने आए इरफान सिद्दीकी, अनस आतिफ और राघव अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रथम दृष्टया जो घटना है एक तिवारी परिवार और चौधरी परिवार के बीच के है और वहाँ से स्टार्ट हुआ है। आपस में दोनों पड़ोसी हैं जो अगल बगल घर में रहते हैं, एक घर के बाद में, और इस प्रकार से चूँकि उनके द्वारा एक मुस्लिम लड़का को बुला करके और वो बाकी लोगों को दोस्त थे जो कि बदमाश प्रवृत्ति के थे, उनको घटना में संलिप्तता पाया गया है, जिसके बाद आगे कार्रवाई की जा रही है। सभी पता तलाश कर रहे हैं। पड़ोसियों के बीच विवाद की यह घटना अब हिंदू बनाम मुस्लिम का बन गया है। पुलिस इस केस को संवेदनशील मानते हुए एफआईआर को पब्लिक प्लेटफॉर्म से छिपा चुकी है। साथ ही थाने से लेकर सीएसपी तक के अधिकारियों को मीडिया में बयान देने पर रोक है। इसके पीछे बजरंग दल की एंट्री को प्रमुख कारण माना जा रहा है। पुलिस और शासन से एक ही मांग है कि उसके घर में जितने भी 40 से 50 लोग जिन्होंने हमला करने के लिए गए थे, उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन 40-50 के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी तो सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संत समाज के आह्वान में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद यासीन का परिवार घर छोड़कर शहर में कहीं और चला गया है। IBC 24 की टीम ने जब उनसे बात करनी चाहिए तो कई घंटे बाद परिवार के लोग अपने पड़ोसियों के साथ रायपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। बातचीत में उन्होंने माना कि लोगों को बुलाकर मारपीट करना उनकी गलती है, लेकिन घटना को हिंदू मुस्लिम का रंग देना गलत है। ये हमारे से गलती हुई है सर, है नहीं। हमारे भाई लोग बोले अब हमने मार लिए, उनने मार लिए, खत्म हो गया ये बात, है नहीं। और उन लोग फिर मारने के बाद वो भी बोले कि नहीं हमने बहुत मार दिए यार, गलत है ये चीजें। फिर हम थाने भी गए थे, दूसरे दिन गए थे थाने, हमारी एफआईआर नहीं लिखा गया सर। देखो नॉर्मली जैसे है उसके हिसाब से निपटाओ। गलती हमारे तरफ से हुआ, चलो हमारे देवर ने किसी को बुला लिया, दोस्ती यारी में लड़ाई झगड़ा, वो अंदर है, वो अपना सजा काटेंगे, वो अपना जो भी जुर्माना है भरेंगे। वो जो किए हैं वो उनका सजा उनको मिला कि वो अपना मुआवजा करा रहे, हॉस्पिटल में चेक करवा रहे। लेकिन ये जो आ करके परेशान कर रहे हैं ना बजरंग दल वाले, हमारे सास को परेशान कर रहे, हमको परेशान कर रहे, ये मत करे। घटना के 5 दिन बाद भी घटना स्थल पर पुलिस फोर्स तैनात है। बजरंग दल हिंदू परिवार पर जानलेवा हमले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले को कैसे सुलझाता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। जांजगीर में अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली है, जहां 25 साल की एक युवती ने 15 साल की लड़की को शादी का झांसा दिया, फिर उसे भगा कर ले गई और उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने नाबालिग को भगाकर शारीरिक शोषण करने वाली युवती को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवती नाबालिग को भगाकर जगदलपुर ले गई थी। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस ने लड़के को बरामद कर लिया है। दरअसल फ्री फायर खेलते हुए नाबालिग और युवती का संपर्क हुआ, फिर नजदीकियां बढ़ गई और युवती नाबालिग लड़के के घर पहुंची। शादी करने की बात कही, लेकिन लड़के के परिजनों ने साफ इनकार किया। इसके बाद नाबालिग 28 जून को लापता हो गया था। मामले में पुलिस ने BNS की धारा 37(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। घर वालों ने रिपोर्ट कराई कि जगदलपुर से कोई लड़की, बालिग लड़की आके उनके लड़के को ले गई है, और जब पुलिस से पूछा कि कैसे परिचय हुआ तो कहा कि फ्री फायर गेम खेलते समय इन दोनों का परिचय हुआ। उसने अपहरण का मामला 137 BNS दर्ज किया। तो उस लड़के ने बताया कि 1 सप्ताह तक लड़की ने उसको अपने पास रखा था और उसके साथ जो है दुष्कर्म का कृत्य भी किया गया।
और कोतवाली थाना क्षेत्र के माता कर्मा चौक में दिन दहाड़े एक महिला पुलिसकर्मी के घर में घुसकर कुछ युवकों ने चोरी और तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है घटना से महिला पुलिसकर्मी के परिवार में दहशत का माहौल है। दरअसल महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद रात में को घर में सो रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध युवक घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगा और घर में लगे सीमेंट की सीट को तोड़ दिया। हंगामे को देख महिला पुलिसकर्मी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को दाचकर भगा दिया। उसके बाद सुबह जब पुलिसकर्मी घर पर नहीं थी, इसी दौरान घर में सो रहे बच्चे को डरा धमकाकर घर के भीतर घुसे और अलमारी को तोड़कर उसमें रखे करीब 20,000 नकदी और एक लैपटॉप लेकर फरार हो गया। पुलिस वीडियो के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। फिर रात को जो आदमी लोग आए थे उन लोग दरवाज़ा खटखटाए। फिर वो चीज़ में खोला तो पूछे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, बोले तुमको मार काट दूंगा। फिर उसके बाद मैं डर गया, फिर वहाँ जाके बैठ गया। फिर उन लोग का अंदर में लिए, फिर उन लोग चल गए। भी नहीं, अलमारी टूटा हुआ है, 20,000 रुपये रखा हुआ था वो भी नहीं है, मेरा लैपटॉप भी नहीं है। महिला नगर सैनिक है, उसके द्वारा एक शिकायत की गई है क्योंकि इनके द्वारा कोई निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसको लेके पड़ोसी के साथ कोई विवाद था। विवाद के बाद अभी प्रातः उस व्यक्ति के ऊपर संदेह व्यक्त किया गया है कि मेरे घर से कोई लैपटॉप और वो पैसा संबंधित व्यक्ति के द्वारा ही निकाला गया है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।